हे गाइस, नमस्ते। मैं नेहा ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, इट्स हाई टाइम कि हम इस बारे में बात करें, क्योंकि अभी सारे एग्जाम्स मैं कहूँ तो लाइंड अप हैं। हाँ, कुछ प्री हो चुके हैं, तो जिनके प्री अच्छे हुए हैं उनके लिए वेल एंड गुड, वो मेंस के पे फोकस करें। और जिनके प्री ये अच्छे भी नहीं गए हैं, देन डोंट वरी। अभी IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI की हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो आपके पास बहुत सारे अभी चांसेस हैं। मैं बात करूँ तैयारी की, तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं गाइज, अगर हम उनको ध्यान में रखें तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कम टाइम में कर सकते हैं। मैंने जो गलतियां करी थी, उन गलतियों को मैं आपको बताऊं, ताकि आप वो गलतियां ना करें और अपना टाइम आप बचा सकें और टाइमली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए। तो सबसे पहली जो बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि प्री और मेंस साथ लेके नहीं चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि प्री में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जबकि होता क्या है कि मेंस का सिलेबस ज़्यादा वास्ट होता है अगर आप देखें प्री के कंपैरिजन में। तो अच्छी बात है प्री पे टाइम देना, क्योंकि प्री में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होती है, पर मेंस को भी साथ में लेके चलें। तो प्री और मेंस की तैयारी दोनों को साथ में करनी चाहिए। आप क्या कीजिए कि सुबह उठ के अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि इतनी देर मेरे को प्री का करना है और इतनी देर मेरे को मेंस का करना है। अगर आपको डेली मेंस का हर सब्जेक्ट को के लिए टाइम नहीं भी देना है, देन डोंट वरी, एक सब्जेक्ट रख लीजिए अपना, क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश, अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि आपको इस पे टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो एक सब्जेक्ट अपना रख लीजिए। और साथ में GA मैं कहूँगी डेली का डेली कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है GA को लेकर के। तो हाँ, सबसे पहली बात ये है कि प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलिए, ठीक है। प्री में आपको क्या होता है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, बट मेंस में आपको एक्यूरेसी आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, नो डाउट मेंस में भी आपको स्पीड का रहता है रोल, बट एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें। तो आप क्या कीजिए कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करिए। तो बात कर लेते हैं टीचर्स की। बहुत सारे टीचर्स हैं और मैं कहूँगी हर एक टीचर अपना 100% देता है और हर एक द बेस्ट है, पर जो मुझे लगता है जिनको मैं फॉलो करती थी, वो है क्वांट की बात कर लें तो नन अदर देन आशीष अरोड़ा सर। मैं बोलती हूँ अगर आप क्वांट में उनको फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना प्री में ना मेंस की। वो आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके पेड कोर्सेज लेने की। वो आपको फ्री कंटेंट ही इतना प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हाल ही में कल परसों मेरे को नोटिफिकेशन आई थी कि उन्होंने कुछ फ्री कोर्स लॉन्च करा है यूट्यूब पे अपने, और उनकी अनअकैडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस वो प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स पे बहुत सारा फ्री कंटेंट वो प्रोवाइड कराते हैं, प्री का, मेंस का, डेली के टारगेट। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्वांट में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस क्वांट मीन्स आशीष अरोड़ा सर, उनके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बात करूँ इंग्लिश की, तो मैंने जिनको फॉलो किया है वो है निमिषा मैम, निमिषा बंसल मैम। मैंने विशाल सर को भी फॉलो किया है, निमिषा मैम को भी फॉलो किया है। निमिषा मैम के जो परफेक्शन के बैचेस थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा है। परफेक्शन बैचेस में नए नए क्वेश्चंस मैम उसमें लेके आते थे कि हमें कैसे करना है। वो फ्री कोर्सेज भी मैम आई थिंक हफ्ते के 2 देते थे वो परफेक्शन बैच के। मैंने पेड कोर्स भी ले रखा था, पर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो मैम भी यूट्यूब पे अपना कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री उनके परफेक्शन के बैचेस होते हैं हफ्ते में, मुझे याद नहीं है अच्छे से, 1 दिन या 2 दिन वो फ्री करवाते हैं परफेक्शन बैच का भी। और साथ में मैंने इंग्लिश के लिए क्या किया था, इंग्लिश के लिए एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, वो मैंने पढ़ा था इंग्लिश के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर हम कभी अगर आपको लगे कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे बात करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको लगे, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। अभी हम एजुकेटर्स की बात कर लेते हैं, तो हाँ, वो निमिषा मैम है। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का देखो यार, जो मुझे लगता है, मैंने वैसे पुनीत सर को फॉलो किया है रीजनिंग के लिए, पर मुझे क्या लगता है कि मैंने उनसे ही क्लियर करे हैं अपने, पुनीत सर से। बहुत अच्छा करवाते हैं पुनीत सर, और बेसिक उनसे पढ़ा है। फिर मुझे मेंस के लिए मुझे क्या लगता है, आपको कहीं से कंटेंट लेना अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा लगता है मेंस का आप जितना करो खुद से करोगे ना, उतना बेटर है। आपको नहीं पता, बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है रीजनिंग का, आपको नहीं पता क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे, या मुझे लगता है आप मॉक लगाइए, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाता है मेंस के लिए। प्री के लिए तो आपको मॉक काफ़ी है, या आपको कंटेंट
बहुत ज़्यादा मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपको आजकल कंटेंट की तो कमी ही नहीं है। आप सॉल्व करने वाले बनो, आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। आशीष अरोड़ा सर भी, अब पारुल मैम है उनके वाइफ, वो भी रीजनिंग का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। पर मैंने जिनसे किया है वो है पुनीत सर, रीजनिंग का। प्री का बोल लो या मेंस की भी मैं उनकी क्लासेस देखती थी, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि मेंस के लिए आप कंटेंट ले लो और खुद से सॉल्व करो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात जीए की, तो जीए के लिए मैं जो सोर्स फॉलो करती थी वो है अफेयर्स क्लाउड। उससे बेटर मेरे को लगता है और कुछ है नहीं। आजकल का जीए बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। सो उसमें क्या होता है कि वो बहुत वास्टली कवर कर देते हैं हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को। तो अगर आपने वो कर लेते हैं, हाँ डेली का डेली आप कीजिए। मैंने उनका पेड वाला भी लिया हुआ था जिसमें वो पीडीएफ्स डालते थे। तो अगर उनका फ्री भी मिल जाता है आपको डेली का, अगर आप वो डेली का डेली कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ नोट कर रहे हैं अपने पास, तो अच्छा हो जाता है। तो आपको वहाँ से बहुत कुछ हो जाता है हेल्प, ठीक है। बाकी वही है, अगर आपको उसका भी डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो आप बताइए। इस वीडियो में बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको लगेगा तो मैं डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगी, आप मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में। और अगर मैं बात करूँ तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिलाय ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, तो इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। मेंस की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो अगर हम इसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे और बाकी तो हम क्या करेंगे कि बाकियों में हम पासिंग मार्क्स या कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता है यार। बहुत बार क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सहारे आप गए होते हो कि इसमें मैं अच्छा खासा स्कोर ले लूँगी और या ले लूँगा और बाकी सब्जेक्ट की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी, तो मेरा अच्छे से हो जाएगा मेंस क्लियर। पर कई बार क्या होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही इतना गंदा आ जाता है, और जिस सब्जेक्ट को आप ऐसे रख के गए होते हो कि मैं इसका अगर कट ऑफ क्लियर कर लूँगी तब भी ठीक रहेगा, वो सब्जेक्ट ईजी आ जाता है। तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस ना करें, हर एक सब्जेक्ट को साथ लेके चलें, ठीक है। हाँ, एक आधा सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और अभी टाइम नहीं है, स्पेशली जिनका अभी प्री हो चुका है और मेंस आने वाला है, वो लोग अभी ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट को नहीं टाइम दे सकते। पर जिनका अभी प्री मेंस दोनों है, वो टॉपिक्स पे अभी भी फोकस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो मैं जो टेस्ट सीरीज़ फॉलो करती थी वो थी टेस्ट जोन स्मार्ट कीड़ा की। और मैं बोलूँगी कि वो एक कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा लेवल प्रोवाइड करवाते हैं। एग्ज़ाम लेवल का वो टेस्ट होता है। मैंने ऑली बोर्ड भी ट्राई करा है और बाकी सब टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ट्राई करी हैं बहुत सारी, बट मुझे जो सबसे बेस्ट लगी वो है टेस्ट जोन की, स्मार्ट कीड़ा की। वो बहुत अच्छी है। आपको कम प्राइस में बहुत अच्छा खासा कंटेंट वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उसके सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होते हैं, मेंस का होता है, प्री का होता है, उसमें आपको अच्छा खासा कंटेंट जो है वो मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए वो रहा। और बाकी अनअकैडमी से आप अगर आप पेड लेना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। पेड में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप उसमें परफेक्शन बैच अच्छे से निमिषा मैम का कर सकते हो और आशीष अरोड़ा सर के आप उसमें बहुत सारे बैचेस देख सकते हो। पर आपको फ्री कंटेंट भी बहुत मिल जाता है गाइस। आशीष अरोड़ा सर बहुत फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और परफेक्शन क्लास भी आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, आप फ्री भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो बस यही सब बातें थी। अगर आपको कुछ और आपको लगता है कि आपको जानना है या आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बात करनी है या मेरी तरफ से आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की। और बस यही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी देन लाइक दिस वीडियो और कमेंट करें अपने सजेशंस, आपको किस बारे में और आगे वीडियो चाहिए वो। और हाँ, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।